और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। बात पाकिस्तान की। आईईडी ब्लास्ट से दहला है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में बस पर आत्मघाती हमला हुआ है। 4 लोगों की मौत, 25 घायल हो गए। बीएलए ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए बीएलए लगातार लगी हुई है। पाकिस्तान में लगातार हमले कर रही है बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए। पाकिस्तान में लगातार हमले कर रही है बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी। पुलिस का कहना है इसमें कई घायलों की हालत गंभीर है। इस बम ब्लास्ट में एसएसपी जो है मोहसिन भी घायल हुए हैं और उनकी फैमिली के 6 मेंबर भी इसमें घायल हुए हैं। क्वेटा से खबर, बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में शनिवार को विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 के करीब लोग घायल हुए हैं, ऐसा पाकिस्तानी एजेंसी कह रही हैं। हम तक जो जानकारी है उसमें 25 लोग हम घायल बता रहे हैं। पाकिस्तानी एजेंसी इसकी संख्या 32 बता रही हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हमले के दौरान सड़क पर कई सारे व्हीकल गाड़ियां जा रही थी और अचानक एक बस में बम फट गया। मेजर जनरल पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं और प्रतीक जोशी विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रतीक जी, सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा, पाकिस्तान में इस तरीके के ब्लास्ट अपने आप होने लगे हैं या फिर पाकिस्तान में अब तक अपनी कार्रवाइयों को छुपे तौर पर चलाने वाले एक तरफ टीटीपी और दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लगातार कई दिनों से लगे हुए हैं, उन्होंने अब खुले में आकर ये सारे काम करने शुरू कर दिए हैं, जिसको वो क्लेम भी करते हैं और बताते हैं ये ज़मीन बलूचिस्तान की है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसमें 2 ट्रेंड्स को पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो बीएलए को अगर हम देखें और बीएलए को अगर हम कंपेयर करें पिछले 40-50 सालों की जो एक इंसर्जेंसी रही है, तो पहली चीज़ ये है कि बीएलए एक मिडिल क्लास जो बलोच पॉपुलेशन है उसमें से उभर के आई है। तो वो ये बताता है कि जैसा ये समझा जाता था कि ये कोई साजिश है या कोई ऊपर से कोई उसको बहुत एलीट क्लास को कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आम लोगों की वहाँ पे एक मूवमेंट इमर्ज करके आई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अटैक्स का एक पैटर्न देखें बीएलए का, तो उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि सुसाइड बॉम्बिंग का जो एक ट्रेंड शुरू हुआ वहाँ पे, तो वो ये भी बताता है कि जो एक ऐसा ट्रेंड जो कभी बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में कभी नोटिस नहीं करा गया था, ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज़ोरों से इमर्ज करा है। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ये बताती हैं कि वहाँ जो एक डिसकंटेंट है, और ख़ासकर जो तुर्बत वाला एरिया है जहाँ पे अभी हाल ही में अटैक हुआ है, वो एक मकरान जो कोस्टल आपका जो रीजन है, अगर जो हम साउथ का पार्ट हम देखें बलूचिस्तान का, तो वहाँ पे जैसा वो एक एरिया है और जो इसकी हिस्ट्री रही है, क्योंकि 1947 में जिस परिस्थितियों में बलूचिस्तान को एनेक्स कर लिया गया था, तो वो एक वहीं से एक जो ट्रेंड शुरू हुआ उसका हम अभी एक चरम सीमा पे हम देख रहे हैं कि वो कैसे एक जो डिसकंटेंट था वो अभी आज पहुंच गया है। तो मेरी नज़र में ये 2 चीज़ें स्पेसिफिकली कि कैसे सरदारों से मूवमेंट मिडिल क्लास में गई, आम लोगों में, और एक मास मूवमेंट बन गई। दूसरी चीज़ जो एक अटैक्स में एक चेंज आया कि अब मरने से भी नहीं डर रहे हैं वहाँ पे लोग और खुद ही अपने आप को झोंक दे रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। धन्यवाद। मेजर जनरल पीके सहगल, मैं पाकिस्तान की कई वेबसाइट और पाकिस्तान के कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में इस अटैक को लेकर बातचीत पढ़ रहा था। उसमें एक बहुत ख़ास बात उन्होंने कोट की हुई थी और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि 2024 में करीब 2546 ऐसे अटैक्स में मौतें हुई हैं और इसमें से अकेले 782 बलूचिस्तान रीजन में हुई हैं। उन्होंने एक बात यहां पर और कोट की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट कर रहे हैं
कि ये जो टेररिस्ट अटैक में सडनली एक सर्ज आया है, ये अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट के वापसी के साथ ही आया है। अब तालिबान गवर्नमेंट जब वापस आई थी तो सबसे पहले वेलकम करने वाला तो पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान के मिनिस्टर वहां पहुंच गए थे, पाकिस्तान के आर्मी के सीनियर मेंबर्स वहां पहुंच गए थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सभी पहुंच रहे थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा इन हमलों को लेकर पाकिस्तान का रिएक्शन क्या जा रहा है, क्या है इन हमलों की जड़ में? देखो, हमलों की जड़ में बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बुरे दिन आ चुके हैं। बलूचिस्तान अपने आप को हर प्रकार से आजाद करना चाहता है। वो सबसे बड़ी प्रोविंस है पाकिस्तान की, सबसे अंडर डेवलप्ड है, सबसे गरीब है, रिसोर्स रिच है, और इसके जितने भी रिसोर्सेज है इसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है चाइना के माध्यम से, और केवल उसका फायदा जो हो रहा है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को हो रहा है, ना कि पीओके को, ना सिंध को, ना बलूचिस्तान को। दूसरा, बड़े पैमाने पर जहाँ सीपैक जो है तकरीबन 2200 से 2500 किलोमीटर बलूचिस्तान से होकर जाता है, पाकिस्तान के लोग जो है उसके बिल्कुल खिलाफ है। पिछले साल 2024 में 302 हमले हुए, जिसमें से 10 हमले जो है वो स्पेशल ऑपरेशन थे और 6 हमले जो थे फदाई हमले थे। इसमें ज्यादातर जो लोग मारे गए थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, तकरीबन 500 से 70। और इसी माफिक तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से 320 हमले हुए पिछले साल में, जिसमें 970 लोग मारे गए, जिसमें अगेन तकरीबन 575 के करीब पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस थे और 351 सिविलियंस थे। ऐसे में साफ तौर पे नजर आता है कि जहाँ नॉर्थ में ताल्लुक है या साउथ अफगानिस्तान है, वहां से तालिबान और तरीके तालिबान हमला कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और वेस्ट से और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और इन दोनों का आपस में एकजुट हो जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही साथ ईरान बॉर्डर के ऊपर भी, अगर आपको याद होगा तो 2023 में और 2024 में अटैक किया था ईरान ने। जी, सही कह रहे हैं आप। वहां भी झड़प हुई, एक दूसरे के साथ गोले भी बरसाए गए, लेकिन बाद में बातचीत हुई, लेकिन उनके साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। साथ ही साथ पीओके के लोग भी उठ खड़े हुए हैं बड़े पैमाने पर, सिंध के भी उठ खड़े हुए हैं बड़े पैमाने पर। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान हर प्रकार से झुलस रहा है। आपने पहले सही कहा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान स्थापित हुआ तो पाकिस्तान बड़े खुश थे, उनको लगता था कि वो हर प्रकार की वही कार्रवाई करेंगे जो पाकिस्तान की सरकार चाहती है, और वो कह रहे थे एक किस्म से हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। लेकिन वास्तव में उनकी ये एक किस्म से बेवकूफ़ी थी, ना समझ थी। तालिबान ने किसी प्रकार से, चाहे मौजूदा सरकार है या तालिबान वन थी या उसके पहले अब्दुल गनी था या उससे पहले सोवियत यूनियन था, कभी भी दुरंद लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया एज इंटरनेशनल बॉर्डर। वो कहते हैं कि ये जो दुरंद लाइन है अंग्रेजों ने बनाई थी अपने हित को निगाह में रखते हुए। वास्तव में, और वैसे भी शायद मेजर, अगर मैं गलत नहीं हुआ, आप बहुत सीनियर इस मामले में और आपको बहुत जानकारी भी है, 1893 में ये हुआ था इसके बारे में पैक्ट, और शायद 100 साल का वक्त था, तो 1993 में ये वैसे भी ओवर हो चुका है, तो अब इसको वैसे भी अफगान मानने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान ने इसको कभी भी कबूल नहीं किया, क्योंकि ये अंग्रेजों ने बनाया था केवल और केवल अपने हित को निगाह में रखते हुए, जिसमें पख्तून जो फैमिलीज थी, आधा परिवार एक साइड में रह गया था, आधे परिवार दूसरे साइड में रह गए थे। तो वो तो ये भी कहते हैं कि ये लाइन है, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है। तो ये जो वजीरिस्तान का इलाका है और ये पख्तूनख्वा इलाका है, ये तो पाकिस्तान की सरजमी है ही नहीं, ये तो हमारी सरजमी है, और इसके ऊपर हम हर प्रकार से हम और प्रतीक जी इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो लाइन खींची गई थी, डूरेंट लाइन, ये तो भारत और अफगानिस्तान या उधर उसके बीच में खींची गई थी। ये भारत पाकिस्तान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तो खींची नहीं गई थी। लिहाजा अफगानिस्तान का ये भी कहना है कि ये तो वजूद में ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। डूरेंट लाइन तो भारत को अलग कर रही थी, रशिया के जो ऊपर का हिस्सा आकर मिलता है, अफगानिस्तान का जो भारत से टच करता है, जो पीओके के चलते